हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनसीटीई ने बड़ा बयान अपना जारी कर दिया है। 4 स्तरीय सीटेट पर स्पष्टीकरण आ चुका है। क्या कुछ मामला है, इस पर स्पष्टीकरण आपको बताएंगे। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयोग को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में पेंच फंस गया है, इस विषय पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, सभी टॉपिक्स को इन डिटेल देखें, इसके पहले एक छोटी सी आज हम बात इन्फॉर्मेशन। करने वाले हैं एलटी ग्रेट एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। जो 4 स्तरीय सीटेट की बात थी वो काफ़ी वायरल हुई। कुछ एक समाचार पत्रों में भी ये चीज़ निकल के आई थी कि 4 स्तरीय सीटेट होगा। अब सीबीएसई इस पर तैयारी कर रहा है। उस पर सीबीएसई का भी कुछ सूत्रीय स्टेटमेंट देखने के लिए मिला था। शायद अमर उजाला की तरफ से ये न्यूज़ आई हुई थी कि 4 स्तरीय सीटेट को लेकर जो तैयारी है वो चल रही है। और जिसमें बाल वाटिका पर भी एग्ज़ाम की बात थी। 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हो रहा वो तो होगा ही, 6 to 8 का एग्ज़ाम, और साथ ही साथ 9 to 12 इसका भी एक एग्ज़ाम इंसर्ट करने की बात थी। और ये भी चल रहा था कि जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे 9वीं से 12वीं में टीचर बनने के लिए, उनमें भी सीटेट लगेगा। लेकिन अब आज की डेट में एनसीटी ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षण परिषद एनसीटी ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। ये हिंदी वर्जन है। यहाँ पर दिया है एनसीटी न्यूज। एनसीटी ने 2027 से पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के तहत शिक्षकों के लिए 4 स्तरीय परीक्षाओं को खारिज कर दिया है। तो एनसीटी ने 2027 से पहले सीटेट के जो 4 लेवल्स वाले एग्जाम को है उसको खारिज किया है। ठीक है। और एनसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज रोरासी ने यहाँ पर ट्वीट्स के साथ एक साक्षात्कार में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर अपना स्पष्टीकरण दिया भी है। तो देखिए, खारिज कर दिया गया है और साथ ही साथ एक डेडलाइन भी दी एनसीटी ने निर्धारित की है 2027 से पहले। मतलब कि ये चीज़ एनसीटी कहीं न कहीं करेगी या सीबीएसई एग्ज़ाम करवाता है तो एनसीटी के जहन में ये बातें हैं कि 4 स्तरीय सीटेट के लिए वो बात सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, इस पर रूपरेखा बन रही होगी। और तभी इन्होंने 4 स्तरीय परीक्षाओं को खारिज किया है, वो भी एक डेडलाइन के साथ कि 2027 के पहले तो हम नहीं करने वाले हैं, 27 के बाद कर सकते हैं या करेंगे, ये 2027 में पता चलेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों स्पष्ट हो गई हैं। तो अभी तक फिलहाल 2025-26 की जो वैकेंसी हैं उनमें आपको 4 स्तरीय सीटेट को का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। इन फ्यूचर ये देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों, देखा जाए तो एनईपी 2020 में भी देखा जाए तो 2030 से बड़े परिवर्तन की बात है। 4 स्तरीय बीएड होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। इन डिटेल कभी बताएंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों फाइनली हुई हैं। सीटेट का जो 4 स्तरीय मामला है वो फिलहाल के लिए खारिज हो चुका है और जो भी खबरें हैं अब वो खंडित हो चुकी हैं। हालांकि खबरों में ये नहीं कहा गया था कि होगा ही, वहाँ पर भी रूपरेखा तैयार करने की बात कही थी, लागू करने की बात कही थी और 2026 की बात कही गई थी कि 2026 यानी कि अगले साल एनसीटी विचार कर रहा है कि सीटेट को 4 स्तरीय में कराया जाए। लेकिन अब एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि अगले साल नहीं, उसके अगले साल यानी कि 2027 से ये करेंगे, उसके पहले नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिला के एक राहत हुई है। और बहुत सारे छात्रों ने इसका विरोध भी ट्विटर के माध्यम से किया था कि एक और माध्यम न लाया जाए परीक्षा का 4 स्तरीय सीटेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अशासकीय महाविद्यालयों में। मामला है विज्ञापन संख्या 51 में अधियाचित पदों पर फिर से भेज दिया अधियाचन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भेजी गई पुरानी रिक्तियां। तो दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय में पद छांटने के बाद भेजेंगे अधियाचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन मांगी है रिक्तियां। तो एक पेंच फिर से फंस गया है। प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए मिले अधियाचन में नए पुराने का पेंच फंसा है। कई महाविद्यालयों ने विज्ञापन संख्या 51 में भेजे जा चुके रिक्त पदों को नई भर्ती के लिए फिर से भेज दिया है। इस विसंगति के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी का सिर चकराया हुआ है और महाविद्यालयों से मिले रिक्त पदों में से एक एक की छटाई की जा रही है। विज्ञापन संख्या 52 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से अधिक पदों पर भर्ती का अनुमान है। 3 साल पहले देखा जाए तो विज्ञापन संख्या 51 में जारी हो चुके पदों को हटाने के बाद बचे हुए पदों को ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाएगा। तो 25 जुलाई को नवगठित आयोग में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा हुई और एनआईसी के माध्यम से कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार 15 दिन में पोर्टल तैयार करने को कहा गया था। तय हुआ था कि एनसीटी को पोर्टल विकसित करने में जो समय लगेगा उस दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी रिक्तियों का विवरण एकत्र करेंगे और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक बीएल शर्मा के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के सृजित और कार्यरत पदों का मिलान करते हुए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को एक और पत्र लिख रहे हैं ताकि छूटे हुए सभी रिक्त पद मिल जाएं। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आयोग को रिक्तियों का ब्यौरा भेजा जाएगा और इस काम में 1 सप्ताह का समय लगने की उम्मीद भी है। तो दोस्तों कॉलेज प्रबंधन क्या करते हैं, बार बार नहीं देते रिक्तियों का सही ब्यौरा। इसी वजह से ये पेंच फंसता है और समस्याएं बढ़ती हैं और विज्ञापन आपके लेट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो केंद्र निर्धारण में पेंच फंसेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आरओ से अधिक संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। तो केवल एडेड और राजकीय संस्थानों को ही केंद्र बनाने की व्यवस्था है। तो 7 साल बाद मिला मौका तो बढ़ी भीड़। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल बाद जारी किया गया है। इन 7 वर्षों में लाखों युवाओं ने बीएड की डिग्री हासिल की है लेकिन उन्हें नई भर्ती नहीं मिली। अब 7 साल बाद यह मौका मिला है और यही वजह है कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आयोग की भर्ती परीक्षाओं के मामले में आवेदनों की संख्या का नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। दोस्तों देखा जाए तो ओटीआर की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आवेदन की आखिरी जो तारीख है 28 अगस्त निर्धारित है। अगर आवेदनों की संख्या 11 लाख से ऊपर गई तो यूपीपीएससी के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 10,67,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और परीक्षा के लिए आयोग को पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने पड़े थे। तो परीक्षाओं में पारदर्शिता के मद्देनजर केंद्र निर्धारण नीति काफ़ी सख्त कर दी गई है और निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक है। केवल राजकीय और एडेड शिक्षण संस्थानों को ही केंद्र बनाया जा रहा है। तो आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। 26 दिन हो गए हैं और इस दरमियान तकरीबन 5 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त किया है और ओटीआर की संख्या जिस गति से बढ़ रही है उस आधार पर आयोग के अफसर यही अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदकों की जो संख्या है 11 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। 14 जुलाई तक 21,75,000 अभ्यर्थी ओटीआर के माध्यम से आयोग की परीक्षाओं से जुड़े थे और रविवार तक ये बढ़ के 26,69,754 तक पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा चैलेंज होगा, देखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम भी आपका ये डिले हो सकता है और मेरे हिसाब से ये दिसंबर महीने तक ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।